अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, जो है वो चैप्टर नंबर 5 हमने जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था रदरफोर्ड डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस जिसको कहा गया था। उसके बाद बेटे जो है वो हमने उसके डिफेक्ट देखे थे। उसके डिफेक्ट के अंदर कुछ हमने पढ़ा था कि जो आपके पास जो है वो उसका एक डिफेक्ट था। पहले उसने कहा कि एनर्जी लगातार जो है वो इमिट करता है और वो जो स्पेक्ट्रम बनाता है, लाइन बनाता है, लेकिन अगर लगातार एनर्जी को वो रिलीज करता है तो उसे बेटा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए। उसने कहा कि एनर्जी लगातार वो क्या करता है, रिलीज करता है। लेकिन जो है वो उसके बाद एक साइंटिस्ट है जो बेटा जो है वो कह लें कि जो है उसका उसने एक थ्योरी पेश कर दी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। और ये साइंटिस्ट कौन था, उसने क्यों ये वाला जो है एक्सप्लेन किया, या इसका जो है वो आने वाले कह लें कि कंसेप्ट के ऊपर क्या असर पड़ा, वो हम जो है वो डिस्कस करते हैं। बेटा जर्मन जो है वो फिजिस्ट था ये, ठीक है, मैक्स प्लांक। और 1900 के अंदर बेटा इसने जो है वो ये वाली थ्योरी पेश की। इस थ्योरी का मतलब क्या है, ये कहता है कि एनर्जी जो है वो इमिट और अब्जॉर्ब होती है, लेकिन बेटा कंटिन्यूस मैनर के अंदर नहीं, बल्कि डिसकंटिन्यू मैनर के अंदर जो है वो एनर्जी अब्जॉर्ब भी होती है और इमिट भी होती है। मैंने पहला पॉइंट लिखा एक्सप्लेन इमिशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। इसने कहा कि अब्जॉर्प्शन और इमिशन के बारे में बताया, लेकिन इसने कहा कंटिन्यूस नहीं होगा बल्कि डिसकंटिन्यू होगा। फिर बच्चे इसने कहा एनर्जी ट्रैवल डिसकंटिन्यू मैनर, जबकि रदरफोर्ड ने क्या था, वो कंटिन्यूस मैनर के अंदर था। फिर बेटा इसने कहा कि एनर्जी पैकेट, उसको हम जो है वो क्वांटा बोलते हैं। इसने बेटा फोटोन के बारे में बात की। इसने कहा कि वो जो एनर्जी होती है वो उसके वेव पैकेट होते हैं। वेव पैकेट क्या है, उसको उसने नेम दिया क्वांटा का। तो बच्चे ये देखते हैं क्वांटा, इसको जो है वो हमने कहा क्वांटम थ्योरी। तो यूं समझ ले क्वांटा से क्वांटम की इसका सिंगुलर है क्वांटम, ठीक है। तो बच्चे इसने जो है वो फोटोन कैसे यूज किया या किसको फोटोन कहा, बेटा आप पहले पढ़ के हैं एटम, उसके बाद इलेक्ट्रॉन पढ़ा, प्रोटॉन पढ़ा, न्यूट्रॉन पढ़ा होगा, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रिनो, ये बहुत सारे जो है वो कुछ फंडामेंटल पार्टिकल पढ़े, कुछ वैसे आपने पार्टिकल के बारे में स्टडी की है। लेकिन बेटा जो फोटोन है ये उससे भी छोटा है। जैसा कि जो है वो मैं कहता हूँ कि सूरज की रोशनी जो है वो जमीन के ऊपर आ रही है, तो बेटा उसके अंदर जो है वो लाइट के जो है पार्टिकल है छोटे छोटे, उसको जो उसने फोटोन का जो है वो नेम दिया। फोटोन क्या है, फोटोन बच्चे जो है वो पीस ऑफ एनर्जी है, एनर्जी के पैकेट है, ठीक है। बेटा ना तो इसका कोई वेट है, इसका कोई मैस नहीं है, ठीक है, और ना ही इसके ऊपर कोई चार्ज होता है फोटोन के ऊपर। अब एक बच्चे इसने क्या कहा पहले के अंदर कि नॉट इमिटेड और अब्सॉर्ब कंटिन्यूसली, बल्कि डिसकंटिन्यू मैनर के अंदर इसने बताया। पहला इसका जो है वो पोस्टुलेट क्या है, फोटोन। इसने कहा कि फोटोन जो होगा वो बच्चे आपके पास जो है वो कभी भी कंटिन्यू मैनर के अंदर जो है एनर्जी इमिट और अब्सॉर्ब नहीं करेगा, बल्कि किसके अंदर करेगा, डिसकंटिन्यू मैनर के अंदर। और फोटोन क्या है, ये एक लाइट है, एनर्जी पैकेट है। फिर बेटा दूसरा पॉइंट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किस चीज की, फोटोन की, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। तो बच्चे इसने कहा कि ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के। वी क्या है, फ्रीक्वेंसी, ई क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन। बेटा जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, ठीक है बच्चे। क्या बताया मैंने कि जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बच्चे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी फिजिक्स के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ी होगी कि कोई पॉइंट है, एक सेकंड के अंदर उसमें से कितनी वेव जो है वो पास हुई है, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फिर बच्चे ये प्रोपोर्शनैलिटी की लामत है, इसको मैंने खत्म किया, मैंने उसकी जगह पे लगा दिया एच। एच क्या है मेरे पास, ये प्लांक्स जो है वो कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो फिक्स है आपके पास 6.63 मल्टीप्लाइड बाय 10 की रेज़ टू पावर -34 जूल सेकंड। फिर बच्चे जो है वो ये मेरे पास क्वेश्चन आ गई। उसके बाद जो है वो मैंने कहा कि ये जो v है, जो फ्रीक्वेंसी है, ये इक्वल है स्पीड ऑफ लाइट के, स्पीड ऑफ लाइट ओवर वेवलेंथ। तो बेटा c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू आप लोगों ने पढ़ी होगी 3 पॉइंट समथिंग है, 3.0 मल्टीप्लाइड बाय 10 की रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकंड।
और ये लैम्डा क्या चीज है, ये वेवलेंथ है। तो बच्चे वेवलेंथ क्या होती है कि डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट एंड जो है वो ट्रफ, क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान जो फासला होता है बेटा उसको हम जो है वो बोलते हैं वेवलेंथ। अब बच्चे यहाँ पे मैंने लिखा वेवलेंथ एक्सप्रेस इन एंगस्ट्रॉम। बच्चे इसको किसके अंदर जाहिर करते हैं, एंगस्ट्रॉम के अंदर, ये लेंथ का यूनिट होता है। फिर बेटा मीटर के अंदर तो हम वेवलेंथ को देखेंगे नहीं, फोटोन है तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर बेटा जो है वो हम उसको छोटे यूनिट के अंदर स्टडी करेंगे, नैनोमीटर और पिकोमीटर। नैनोमीटर आई थिंक वैल्यू होती है 10 की रेज़ टू पावर 9 और जो पिको होता है वो 10 की रेज़ टू पावर -12। तो उसके बाद बेटा जो है पॉइंट नंबर 4 है वेव नंबर। तो वेव नंबर जो है रेसिप्रोकल है किस चीज का, वेवलेंथ का। रेसिप्रोकल किसका है, वेवलेंथ का। द नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। ये मैंने बच्चे उसकी जो है वो मैथमेटिकली फॉर्म में कि वेव नंबर किसके लिए है वो इक्वल लिखा है 1/लैम्डा। इसका मतलब है इसका रेसिप्रोकल। तो बच्चे जो है वो ये इक्वेशन जो है वो मैंने यहाँ पे लिखी थी। अगर जो है वो आप लोगों को जो है यहाँ पे माइंड में आ जाए कि v जो है वो इक्वल होता है c/लैम्डा के, तो मैंने क्या किया इस v की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो ये बच्चे मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे E इज इक्वल टू hc/लैम्डा। तो अब मैंने क्या किया कि ये जो मेरे पास है 1/लैम्डा, यहाँ पे लिखा है hc/लैम्डा, तो जो मेरे पास वेव नंबर है वो 1/लैम्डा के इक्वल है। तो मैंने फिर क्या किया इस लैम्डा की जगह पे उसकी ये वैल्यू लगा। अब हमें क्या पता चला, ये सारी क्वेश्चन को 3 क्वेश्चन है, 2 ये और यहाँ पे आपके पास 1 है और ये 3 है। 3 क्वेश्चन है जिनको यूज करते हुए हम जो है वो एनर्जी ऑफ फोटोन जो बता सकते हैं अब्सॉर्ब हुई है या फिर आपके पास जो है वो रिलीज हुई। लेकिन इससे पहले जो है वो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता दूं बेटा, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वेवलेंथ उतनी कम होगी। फ्रीक्वेंसी जो होगी वो बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी वेवलेंथ के। जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतनी फ्रीक्वेंसी कम होगी। जितनी वेवलेंथ स्मॉल होगी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी। जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो बच्चे जो है वो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ये इनवर्सली प्रोपोर्शन किस चीज के हुए, वेवलेंथ के। तो बच्चे फिर वेव नंबर के क्या हुए, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। जाहिर बात है वेवलेंथ और वेव नंबर पहले ही एक दूसरे के उलट हैं। तो फ्रीक्वेंसी और जो एनर्जी है ये वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फिर वेव नंबर की क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बच्चे ये बात माइंड में रखिएगा, जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतनी फ्रीक्वेंसी कम होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फ्रीक्वेंसी अगर कम है एनर्जी उसकी कम, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा, और जो वेवलेंथ होगी वो उसके उलट होगी। तो बेटा ये सारा हमने पढ़ लिया, लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि इसने इक्वेशन तो ये बता दी जो भी अपना एक्सपेरिमेंट किया, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चे 3 आपके पास क्वेश्चन है। पहली क्वेश्चन तो ये है कि एनर्जी आपने फाइंड करनी है, आप फ्रीक्वेंसी देख लें, आपको ऐसा पैरामीटर यूज करें कि आपको फ्रीक्वेंसी का पता चल जाए। तो h की वैल्यू कांस्टेंट है। सपोज करें आपके पास कोई भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई, आपके पास पैरामीटर था कोई, आप उसको मल्टीप्लाई करें इस वैल्यू के साथ, तो जो आंसर आएगा वो आपके पास एनर्जी होगी, अब्सॉर्ब या रिलीज। अगर आपके पास यह फ्रीक्वेंसी वाला कोई आना ही नहीं है, फिर बच्चे आप इस क्वेश्चन को यूज कर लें। आप क्या करें, वेवलेंथ को मालूम कर लें। अगर आपके पास कोई ऐसा पैरामीटर है आप वेवलेंथ मालूम कर सकते हैं, तो आप वेवलेंथ को मालूम कर लें। h की वैल्यू क्या है वो भी आपके पास अवेलेबल है, कांस्टेंट है, वो आपने याद की हुई। उसके बाद c है स्पीड ऑफ लाइट, ये भी 3 है। तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करके वेवलेंथ के ऊपर जो है वो डिवाइड करवा देंगे, तो इधर से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। या बच्चे आप जो उसका वेव नंबर जो है वो नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ, आप वेव नंबर जो है उसको मालूम कर लें और उसको मल्टीप्लाई किससे करें, h और c के साथ। h की वैल्यू फिक्स है, c की वैल्यू भी फिक्स है, तो आपके पास यहाँ से एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा एनर्जी फिर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन हुई, वेव नंबर के। उसके बाद बेटा किसके, फ्रीक्वेंसी के। और वेवलेंथ की क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर बेटा इसकी सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस ऑफ प्लैंक्स थ्योरी।
रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव नंबर। बेटा जी हमने रिलेशन पढ़े हैं किस किस के, कौन कौन सी ऐसी जी है वो हम आप कहने के पैरामीटर हैं कुछ, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और बच्चे कौन सा लास्ट पे, वेव नंबर। तो बेटा ये चार आपके पास जो है वो कह लेंगे इसके पास्टुलेट हैं। तो बच्चे इसके दरमियान इसने जब रिलेशन बताया तो बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे उसके बाद आए, उन्होंने इसकी ये वाला जो रिलेशन था उसको एक्सेप्ट किया, यहाँ तक कि बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल के अंदर इसको यूज किया। ये वाला जो रिलेशन है बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल जो था उसके अंदर बोहर ने भी फिर इसको यूज किया। तो ये बच्चे जो है वो कह लेंगे इसकी सिग्निफिकेंस थी। तो ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, सिग्निफिकेंस इसकी क्या थी, या बच्चे जो है वो आपको ये लॉन्ग के तौर पे आ सकता है कि ये वाला जो क्वेश्चन है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या थी। बेटा 4 पास्टुलेट हैं तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, या फिर सिंपल आपसे पूछ लिया जाए एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर और वेवलेंथ का क्या रिलेशन है उसको आप बताएं। तो बच्चे ये इक्वेशन जो है ये आपको बतानी पड़ेगी। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और एज ए लॉन्ग भी पूछा जा सकता है, इंतहाई आसान है, डेफिनेशन टाइप भी है और है भी काफी इंटरेस्टिंग सा। ठीक है बच्चे जो है वो फिर नेक्स्ट जो है वो लेक्चर के ऊपर जो है वो बात होगी, तो इसको जो है वो तब तक आप लोग जो है वो याद करेंगे। और हाँ एक और बात बेटा जो है वो माइंड में रख लें कि जो भी मैं जो है लेक्चर दिया करूंगा तो कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो हर बच्चा अपना रोल नंबर लिखा करेगा, मैं रोल नंबर बता दूंगा उनको, ठीक है, नेम कोई नहीं लिखेगा। तो हर बच्चा कमेंट के अंदर जो है वो कह लेंगे जो है वो अपना रोल नंबर लिखेगा। और हाँ जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा ये वाला वो सारा नोट करके मुझे जो है वो उसकी पिक बना के जो है वो सेंड करेगा, मैं जो है वो उसको जो है चेक करूंगा। जो बच्चा बेटा ये वाला काम नहीं करेगा, इसको नोट नहीं करेगा, उसकी जो है वो मैं एब्सेंट लगाया करूँ। ठीक है बच्चे, अल्लाह हाफिज़।